ब्रिज मोहन योग एंड वेलनेस सेंटर में आप सबका मैं स्वागत करता हूं। और पेट के बल लेट के करने वाले अच्छे अच्छे अभ्यास आपको मैं आज कराऊंगा, दिखाऊंगा और आपसे निवेदन भी करूंगा कि आप भी करिए और अपने शरीर को स्वस्थ बनाइए। तो आज का अभ्यास उनके लिए है जिनका पेट लटक रहा है, पेट बाहर निकल रहा है, वजन बढ़ रहा है, पाचन तंत्र खराब हो गया है, श्वसन तंत्र खराब हो रहा है, साथ ही साथ रिप्रोडक्टिव सिस्टम यानी प्रजनन तंत्र भी जिनका खराब हो रहा है, उनके लिए लंग्स, फेफड़े, दमा की बीमारी, हाथ की बीमारी, सांस की बीमारी है, उन सबों के लिए ज़बरदस्त अभ्यास है। तो आइए हम दोनों हाथों को आगे लाएंगे, बायां हथेली नीचे, दायां हथेली उसके ऊपर, ठुड्डी उसके ऊपर रख देंगे। सांस भरते हुए धीरे धीरे आप पीठ को पीछे की तरफ ले जाइए, सीने को ऊपर उठाइए। एक, धीरे धीरे, झटका नहीं देंगे। एक दो, एक दो, 5 सेकेंड ऊपर उठने में लगना चाहिए। दो, एक दो, एक बोलूं तो ऊपर हो जाइए सभी लोग। एक, ऊपर हो जाइए सभी लोग, ऊपर होइए ना, ऊपर, माथा ऊपर उठाइए। राजीव जी लय के साथ करेंगे, सभी ऊपर हो जाएंगे। एक है, दो, एक दो, एक दो, एक दो, एक दो, जैसे मैं गिन रहा हूँ वैसे आप भी तेज हो जाइए। एक, ऊपर, दो, एक दो, एक दो, एक दो, एक दो, एक दो। यह है भुजंगासन का स्टेप। इस अभ्यास को करने से आपके दोनों बाजुओं में ताकत, यदि आपको थायराइड है तो गर्दन पीछे जा रहा है तो थायराइड ग्लैंड भी आपका एक्टिव हो रहा है। साथ ही साथ यदि आपके पेट निकल रहे हैं तो पेट भी धीरे धीरे लटकना झटकना ख़त्म हो जाएगा। और साथ ही साथ यदि कमर में दर्द हो रहा है, पीठ में दर्द हो रहा है, स्पाइन में कोई प्रॉब्लम है, स्लिप डिस्क हुआ है, तो इस अभ्यास को धीरे धीरे करेंगे तो पीठ के स्पाइन की समस्याएं भी धीरे धीरे आपसे दूर हो जाएंगी। इस अभ्यास का हम दूसरा स्टेप लेंगे। दोनों हथेलियों को साइड में रखेंगे और एक, ऊपर उठेंगे, दो, एक दो, इसे गिन करके 11 बार करिए। जब ऊपर जाएंगे तब आप गिनिएगा। एक साथ उठने का प्रयास करिए। योग का मतलब है जोड़ना और लयबद्ध तरीके से। हाँ, जब रुक जाइए थोड़ा, सभी माथा नीचे करिए। हम लोग 5 आदमी हैं, 5 आदमी में भी यदि लयबद्धता नहीं बनेगी तो 1000 आदमी में कैसे होगा। ऊपर उठिए सभी लोग। एक दो, एक, ऊपर, दो, एक 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 दो। अब अगला अभ्यास करेंगे। दोनों हथेली को जांघ के नीचे लगा देंगे और शलभासन, एक एक पैर को बारी बारी से पीछे से उठाइए, कभी दायां कभी बायां। अभी जो हम भुजंगासन कर रहे थे वैसा करने से नाभि के ऊपर वाला मोटापा खत्म होगा। अभी जो अभ्यास कर रहे हैं इस अभ्यास से नाभि के नीचे जो मोटापा है वो खत्म हो जाएगा। दोनों हाथ जांघ के नीचे लगाइए, जितना हो उतना ही संभव हो। और पीछे से पैर मोड़ना नहीं है बाबू, पूरा पैर उठेगा बिना घुटना मोड़े हुए। एक एक पैर, एक एक पैर, घुटना नहीं मोड़ना है। दोनों हाथ जांघ के नीचे घुसाइए। हाँ, देखिए काफ़ी अच्छा अभ्यास हो रहे हैं। बारी बारी से कभी बायां उठाइए, कभी दाहिना उठाइए।
सिर्फ 5 मिनट का अभ्यास और इन सारी समस्याओं का समाधान आपका हो जाएगा। अब दोनों पैर को पीछे से मोड़ लीजिए और दोनों हाथ से अपने एड़ी को पकड़िए और धनुरासन करेंगे। पकड़िए सुभाष जी। नवरात्रि का समय है और इसमें राम जी का जन्म हुआ है और धनुष चलाते थे, तो धनुष चलाना सीखिए। धनुष बनाइए, शरीर को धनुरासन करिए, पैर को पीछे खींचिए और घुटना और छाती दोनों उठ जाएगा आपका। 1 2 1 2, जितना हो उतना ही करिए। 1 2 1, यानी शरीर का पूरा भार नाभि प्रदेश पे आ जाता है, नाभि के पास। पैर को पीछे तानिए तो आपका घुटना भी उठ जाएगा, छाती भी। देखिए काफ़ी अच्छा अभ्यास। खींचिए खींचिए। 100 साल तक जवान रहेंगे सुभाष जी। अभी 65 हो रहा है ना 65 में कहानी गोल मत करिए 100 साल तक जीने की इच्छा रखिए। अब आइए थोड़ा सा विश्राम कर लेंगे।